बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप हर दिन का टारगेट बनाते हैं कि मंडे को हम ऐसे करेंगे, ट्यूसडे को हम ऐसे करेंगे, वेडनेसडे को हम ऐसे करेंगे। बट आप अगर मंडे को अपने टारगेट से वंचित रह जाते हैं तो आपका ट्यूसडे खराब हो जाता है। आपको ट्यूसडे को बेहतर बनाने के लिए जोश और जुनून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये जब नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक रहता है तो सबके मन में यही विचार आते हैं कि यार आज जो है बहुत अच्छा हमें करना है। जो हमने आज का डिसीजन लिया है, आज का टू डू लिस्ट बनाया है, आज मैंने जो भी निर्णय लिया है उसको बहुत बेहतर तरीके से हमें करना है। बट अगर आज उस चीज़ को फेल कर लेते हैं, नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, तो हमारा आने वाला कल खराब होने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल तरीका है कि देखिए ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है कि आज आपने ये जितने भी चैप्टर को, मान लीजिए फिजिक्स के एक चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायो को 2 चैप्टर करने का निर्णय लिया है और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उदास होकर अगले दिन को खराब कर दें। ट्राई करिए कि अगले दिन उसे कंप्लीट कर लें। देखिए कोशिश करने से ही हमें सफलता मिलती है। आप ऐसे ही उदास होकर बैठ जाएंगे कि यार मेरे से तो होता ही नहीं है, तो आपसे होगा नहीं। इसलिए हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक हमें लक्ष्य ना मिल जाए। एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इस समय डरे हुए हैं कि यार अब मेरा क्या होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ आता ही नहीं है, मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें, अब क्या कैसे करें तैयारी। तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है, हमें अपने मेहनत पे ध्यान देना है, हमें हर दिन को बेहतर से बेहतर बनाते हुए जाना है। हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि आप जब भी रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना तो हमेशा आप डीमोटिवेट हो जाओगे। जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आप अपने ट्रैक से उतर जाओगे। अभी वक्त है अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप ऐसा सोचिए कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखना है, अच्छा सीखना है, और उस जो भी सीखे हुए चीज़ें हैं उसे रिटेन करना है थ्रू द रिवीजन। हमें रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि क्या मेरे 650 नंबर आएंगे, क्या मैं एम्स में जाऊंगा, क्या मैं एमएमसी में जाऊंगा, क्या मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। ये कभी आपको सोचना नहीं है। हमें यही सोचना है कि हम अपने सब्जेक्ट पे एक्सेलेंस प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कब खत्म होगा, हमारे सब्जेक्ट जो है उस पर कमांड है या नहीं है। ऐसे अगर आपकी थिंकिंग होगी ना, आप निश्चित ही नीट को क्रैक करोगे। क्योंकि देखो जो नीट को क्रैक करता है ना वो बाहर कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं। और कई कई तो आपके दोस्त भी होते होंगे जो मेडिकल कॉलेज में हैं। तो यार जब वो कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो, है ना। उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक सोच का अंतर है, एक समझ का अंतर है और एक बेहतर स्ट्रैटेजी का अंतर है। ठीक है, मैं हर दिन अनअकैडमी के ऊपर 8 बजे बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, करिए, सीखिए, समझिए और अपने आप को एक्सेलेंस प्राप्त करिए और अच्छा करिए। तो देखिए पढ़ने से होगा, आप हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, मेरा फिजिक्स बहुत कमजोर है, ऑर्गेनिक कमजोर है, बायो कमजोर है। तो इससे इसका समाधान नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हर दिन लड़ना पड़ेगा। जो नहीं समझ में आ रहा उसको बार 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 करिए, देखिए आपको समझ में आने लगेगा। तो बार बार करने से समझ में आता है, ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इस समय आपको उदास होना नहीं है, परेशान नहीं होना है, फुल रूप से मोटिवेट रहना है और लगे रहना है, क्योंकि इसी साल आपको सफलता मिलेगी और इसी साल आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे और इसी साल आप डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू सो मच।